ड्रोन और एरियल गाइडेड बमों से भारी तबाही मच रही है। पावर स्टेशनों समेत मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच 1389 दिनों से भीषण जंग जारी है। इस विनाशकारी युद्ध में दोनों ही ओर भारी तबाही मची है। रूसी सेना यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों समेत एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रही है, तो यूक्रेन की आर्मी रूस के तेल रिफाइनरी को निशाना बनाकर अटैक कर रही है। करीब 4 साल से चल रहे इस युद्ध में रूस शुरू से ही यूक्रेन पर भारी रहा है और इसमें पुतिन की युद्ध नीति के साथ ही रूसी सेना का अहम रोल रहा है। और बची खुची कसर को उत्तर कोरिया के जाबाज सैनिकों ने पूरा कर दिया। विध्वंसक युद्ध के बीच कई बार आरोप लगते रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग में उत्तर कोरिया रूस की मदद कर रहा है। यूक्रेन में मॉस्को की सैन्य कार्रवाई का समर्थन करने के लिए तोपखाने और बैलिस्टिक मिसाइलों सहित बड़ी मात्रा में सैन्य उपकरण भी आपूर्ति किए गए। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन ने अपने हजारों सैनिकों को यूक्रेन के खिलाफ मैदान में उतार रखा है। इन आरोपों के बीच उत्तर कोरिया ने सार्वजनिक रूप से माना है कि उसने यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने के लिए अपने सैनिकों को बेहद खतरनाक कामों में झोंका था। रूस से उत्तर कोरिया के ये सैनिक वापस लौटे तो उनके स्वागत के लिए राजधानी प्योंगयांग में एक बड़ा समारोह रखा गया। यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़कर लौटे जाबाजों का हौसला बढ़ाने के लिए किम जोंग उन खुद समारोह में पहुंचे और पास्ट मार्च की सलामी ली। सैनिकों के स्वागत के लिए बड़ी तादाद में आम नागरिक भी पहुंचे थे और नेशनल फ्लैग लहराकर अपने सैनिकों का वेलकम किया। इस मौके पर किम जोंग ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर माना कि रूस में युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया के सैनिक मौजूद थे। किम जोंग ने पहली बार कबूल किया है कि उसने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में बारूदी सुरंगें हटाने के लिए सैनिक भेजे थे। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक ने बताया कि इस मिशन में 9 सैनिकों की मौत हो गई। एक इंजीनियरिंग रेजिमेंट को अगस्त में 120 दिनों के लिए कुर्स्क भेजा गया था। रूस में जंग से लौटे अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए किम जोंग ने सभी सैनिकों से मुलाकात भी की। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर ने गले लगाकर उनके साहस और बहादुरी की सराहना की। किम जोंग ने व्हील चेयर पर मौजूद उन सैनिकों को भी गले लगाया जो युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके साथ ही रूस यूक्रेन जंग में मारे गए उत्तर कोरियाई जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सफेद फूलों का गुच्छा रखकर उन्हें याद किया गया। प्रियंका गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। ये लोग वोट चोरी से जीतते हैं। प्रियंका गांधी ने यह अटैक किया। बीजेपी चुनाव आयोग से मिली भगत। लोगों को अब भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं रहा तो पूरी कांग्रेस पार्टी एक तरफ वोट चोरी का आरोप बीजेपी पर लगा रही है और अब प्रियंका गांधी की तरफ से भी यही बयान सामने आया। लोगों को बचाने के लिए
एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की, किस तरह से इन्होंने साजिश रची। हर मोर्चे पर ये सरकार विफल है, हर मोर्चे पर। आज डॉलर 90 रुपए का हो गया है। जब 60 रुपए का हुआ था तो कौन रो रहा था सड़कों पे? कौन रो रहा था सड़कों पे? नरेंद्र मोदी जी बार बार कहे जा रहे थे, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं डॉलर पे? निर्यात लगातार घट रहा है, आयात महंगा हो रहा है, विदेश नीति फेल हो गई है इनकी। हाथ पकड़ के चलते हैं ट्रंप जी के साथ, बड़े बड़े राष्ट्रपतियों के साथ, लेकिन जब समय आता है तो देश के साथ कोई खड़ा नहीं होता। ये है इनकी विदेश नीति। और इनकी नीति कि देश की सारी संपत्ति अपने दो चेलों को, अडानी जी और अंबानी जी को पकड़ा देते हैं। यहाँ देश का नौजवान महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, पेपर देता है लीक हो जाता है,